देख सकते हैं आप, बिहार में राजनीतिक सियासत गरमा गई है। आखिर क्यों ना गरमाए। जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर जयंती के अवसर पर नीतीश जी ने खुद को कहा था कि मैं कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांत पर चलता हूं, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था और कहा था कि परिवारवाद जो है इसके मैं खिलाफ हूं, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। हालांकि इसके बाद से कई तरह की बातें हो रही थी, चर्चा चल रही थी। इस बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट पर कई तरह के चर्चाएं आई, जिससे लोगों को लगा कि इन्होंने नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया है। हालांकि इस ट्वीट को जो सूत्र बता रहे हैं कि इस ट्वीट को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसकी फोटोकॉपी मंगाई और पढ़ा और उसके बाद से कई तरह के यहां राजनीतिक उबाल लेने लगे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है सूत्रों के माने तो कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से अपने पुराने साथी यानी बीजेपी में जा सकते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी मौका मिलते वो किसी पार्टी के साथ जा सकते हैं। तो अब यह जिस तरह से तलखी बढ़ी है और इस तलखी के बीच सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली बुलाया गया है और इस बीच चर्चा आ रही है कि उस हवाई जहाज से जो गए हैं उसमें जदयू के नेता जो हैं केसी त्यागी जी भी उनके साथ थे। तो ये लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हो सकता है कि वो फ्लाइट हो, एक दूसरे के साथ जा रहे हो, लेकिन इस बीच तमाम अटकलें जो है शुरू हो गई है। इधर आरजेडी के द्वारा कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है और जिस तरह से ट्वीट किया गया था अब ट्वीट को भी हटा दिया गया है। आरजेडी के सुप्रीमो के कहने या जो भी उनके जो पदाधिकारियों की जो रणनीति होगी उसके द्वारा कहने के बाद ये ट्वीट को हटाया गया है और ये नहीं चाह रहे हैं, आरजेडी की टीम नहीं चाह रही है, अभी चाह रही है कि जिस तरह से चुनाव आना है, लोकसभा का चुनाव आना है, इसमें आरजेडी चाह रही है कि जदयू के साथ हम चुनाव लड़े ताकि वोट बैंक का भी मसला है। हालांकि कई समीकरण बन रहे हैं। जिस तरह से आरजेडी बड़ी पार्टी है, यहां पर उनके लिए ज्यादा बड़ा मसला नहीं है। अभी वो चाहते हैं तो वो समीकरण बना सकते हैं और फिर से तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन इसमें कई तरह के पेच है, दाव पेच है। हालांकि इस दाव पेच में वो कितने सफल हो पाते हैं यह देखना है। लेकिन एक चीज संभावना जताई जा रही है कि जिस तरह से यहाँ सियासी उलटफेर हो रही है, इस सियासी उलटफेर में कभी भी जो है जिस तरह का एकदम स्पष्ट जो समीकरण दिख रहा है और अब, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि जो नीतीश कुमार के बीजेपी में जाने की बात हो रही है तो ये कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि किसी ने किसी पर कटाक्ष नहीं किया है। सब कोई अपने अपने सिद्धांत की बात की है। हालांकि राजद सुप्रीमो लालू यादव की जो पुत्री है रोहिणी आचार्य जी, उन्होंने भी अपने तरीके से बात की है, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है उस ट्वीट में। उधर मुख्यमंत्री नीतीश जी जब कर्पूरी ठाकुर जयंती पर भी उन्होंने बात की थी परिवारवाद की, उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया। लेकिन अचानक इतनी तलखी बढ़ने का कोई कारण नहीं है। इसका मतलब यह जो गेम प्लान है कहीं न कहीं पहले से चली आ रही है और इस पहले के जो गेम प्लान है और इसी गेम प्लान के तहत जो है एक बार फिर नीतीश जी बीजेपी में जा सकते हैं। पटना से नवीन कुमार।